हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड जीके में देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं। ये लगभग 34 गुफाएं हैं, मैंने लिख दी हैं लेकिन है तो ज़्यादा। लगभग 34 गुफाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख है लाखो गुफा, लोथाब गुफा, फलसीमा गुफा, पेटसाला गुफा, मलारी गांव गुफा, किमिनी गांव गुफा, ग्वारका गुफा, हुडली गुफा, बनकोट गुफा, रामगंगा घाटी एटसेट्रा। तो इसमें इस वीडियो में लगभग सभी महत्वपूर्ण गुफाएं जो हैं वो इसी वीडियो में समाहित कर ली गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट छूट जाता है तो उसको जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम एमसीक्यूज़ वाली वीडियो करेंगे तो उसमें कर लेंगे। तो गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक करें, उसके बाद आप शेयर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाखो गुफा के बारे में, ठीक है। किस गुफा के बारे में पढ़ेंगे? लाखो गुफा के बारे में। तो देखिए, लाखो गुफा जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगर अल्मोड़ा में पूछता है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सुयाल नदी के दाएं तट पर ये जो है स्थित है। देखिए, दो तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। एक तो आपको मिलेगा कि लाखो गुफा की जो है खोज कब हुई थी। एक तो ऑप्शन में आपको 1963 मिलेगा, एक 1968 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। देखिए, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1963 में ही हुई थी, ठीक है। ये परीक्षावाड़ी के अनुसार है, ठीक है, 1963 में हुई थी। लेकिन इसको पुरातात्विक विभाग के लिए जो उजागर किया था, ठीक है, उजागर करने की बात आती है कि इसको उजागर किसने किया था, उजागर, ठीक है, तो वो भी एक खोज होती है। जब उजागर करते हैं किसी चीज़ को तो भी वो भी खोज होती है। तो इसकी खोज हुई थी 1968 में, ठीक है। किसने की थी? एमपी जोशी ने, ठीक है। इनका पूरा नाम है महेश्वर प्रसाद जोशी, ठीक है, इनको शॉर्ट में कहते हैं एमसी जोशी। तो लाखो गुफा की खोज की बात करें तो 1963 में हुई थी, लेकिन इसको पुरातात्विक विभाग के लिए जो उजागर किया था वो एमपी जोशी ने किया था 1968 में। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 1963 और 1968 में, डाउट नहीं होना चाहिए। खोज की बात होगी तो 1963, अगर पुरातात्विक विभाग के लिए जो उजागर किया था वो किसने किया था? एमपी जोशी ने। कब? 1968 में। यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसका आकार कैसा है, ठीक है। लाखो गुफा का जो है आकार कैसा है? तो नागफनी की तरह इसका आकार है। बात आती है इसके चित्रों का रंग कैसा है। तो इसके जो चित्रों का रंग है वो काला, सफ़ेद और कत्थई लाल रंग के इसके चित्र हैं। चित्रों का प्रकार देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि लाखो गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? तो मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वहाँ का। उसके अलावा यहाँ से ज्यामितीय आकृतियाँ मिली हैं और पशुओं की भी आकृतियाँ मिली हैं। देखिए, ये खोज जो थी मध्य हिमालय में गुहावासी आदिवासियों की गतिविधियों की पहली खोज मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है लुएथाब गुफा, ठीक है। इसके चित्रों का रंग जो है लाल है। इसके चित्रों का रंग लाल है, इसी वजह से इसका नाम जो है लुएथाब गुफा है। ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। गाइस, मैं फिर आपसे कहूँगा, देखिए, ये थ्योरी की वीडियो चल रही है तो आप इसको एक नोटबुक में नोट करते चलें ताकि आप दोबारा वीडियो ना देख पाएँ, ठीक है। आप नोट करते चलें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड जीके चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट उत्तराखंड जीके के हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं तो 650 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है, जिसका प्राइस हमने 220 रुपये रखा है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं और ख़ुद से पढ़ना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है फलसीमा गुफा। देखिए, फलसीमा गुफा भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे योग मानव व नृत्य मुद्रा वाली आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। उसके बाद आता है पेटसाला गुफा। पेटसाला गुफा कहाँ पे है? तो ये भी अल्मोड़ा में है। इसकी खोज जो हुई थी 1989 में हुई थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। देखिए, एक यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की थी और एक आती है फड़कनौली गुफा, ये भी अल्मोड़ा में। इसकी खोज भी यशोधर मठपाल ने की थी, लेकिन दोनों खोज अलग अलग की थी, ठीक है। देखिए, फड़कनौली गुफा अल्मोड़ा की खोज जो की थी इन्होंने 1985 में की थी, 1985 में, ठीक है।
और पेटशाला गुफा अल्मोड़ा की खोज कब की थी? 1989 में। तो दोनों की खोज जो है यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। अब बात करें पेटशाला गुफा अल्मोड़ा की, तो यहाँ ये गुफा जो है पेटशाला में पूनाकोट गांव के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ से नित्यरत मानव आकृतियाँ मिली हैं जो कत्थई रंग की हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बारे में बता ही दिया। देखिए फड़कनोली गुफा भी अल्मोड़ा में है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी खोज 1985 में की थी यशोधर मठपाल ने। उसके बाद आता है मलारी गांव। तो मलारी गांव गुफा जो है ये चमोली में स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? देखिए एक तो नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, और सबसे महत्वपूर्ण खोज थी यहाँ की 5.2 किलो का सोने का मुखाबड़ा। ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आता है किमनी गांव। किमनी गांव भी चमोली में है। ठीक है, विकासखंड थराली में। ठीक है, विकासखंड की बात होती है तो थराली, और ज़िले की बात होती है तो चमोली। ठीक है, यहाँ से सफ़ेद रंग के जो हैं 2 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हथियारों के शैल चित्र हैं और पशुओं के शैल चित्र हैं। उसके बाद आती है ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा गुफा ये भी चमोली में स्थित है। कहाँ पे? डुंगरी गांव, अलकनंदा नदी के किनारे। क्वेश्चन आता है कि ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए इसको जो पुराविदों हेतु, ठीक है, इसको जो उजागर किया था ग्वारखा गुफा को, वो किसने किया था? राकेश भट्ट ने। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आगे यूके ट्रिपल द्वारा पूछा जा सकता है कि ग्वारखा गुफा को पुराविदों हेतु किसने उजागर किया था? तो राकेश भट्ट ने। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे रंगीन चित्र। और एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ से यह है कि इसके चित्रों का रंग जो है वो लाखों गुफा से अधिक चटकदार है। अगला है हुडली गुफा। ठीक है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो हुडली गुफा उत्तरकाशी से। अगला है बनकोट। ठीक है, बनकोट गुफा। ठीक है, बनकोट ये यहाँ से ये फेमस क्यों है ये जगह? तो ये देखिए ये बनकोट जो है ये गंगोली हाट में पड़ता है। गंगोली हाट कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है कि उत्तराखंड के किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद आती है रामगंगा घाटी। तो देखिए रामगंगा घाटी से जो है पाषाणकालीन शवगार और पाषाणकालीन कप मार्क्स क्या होते हैं? ओखली की तरह होते हैं, जैसे ओखली होती है ना, उनको कप मार्क्स कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो यूके SSSC द्वारा या यूके PCS द्वारा या अप्टर द्वारा ये पूछी जाती हैं। ठीक है, गुफा और उसका स्थान पूछा जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की? अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है इसमें, लेकिन मेन यही है कि इसकी गुफा और उसका स्थान ये काफ़ी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि करके। देखिए गरुड़ गुफा कहाँ पे है? बद्रीनाथ में है। उसके बाद ब्यास गुफा की बात करें तो ये भी बद्रीनाथ में है। गणेश गुफा की बात करें तो ये भी बद्रीनाथ में है। स्कंद गुफा की बात करें तो ये भी बद्रीनाथ में है। मुचकुंद गुफा की बात करें तो ये भी बद्रीनाथ में है। राम गुफा की बात करें तो ये भी बद्रीनाथ में है। ठीक है, उसके बाद बात आती है गोरखनाथ गुफा की। तो ये श्रीनगर में काफ़ी महत्वपूर्ण गुफा है। ये गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद आती है शंकर गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये देवप्रयाग में स्थित है। वशिष्ठ गुफा या इसको विश्वनाथ गुफा बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे विश्वनाथ गुफा या वशिष्ठ गुफा इसको। ठीक है, ये किस जगह पे स्थित है? ठीक है, वशिष्ठ गुफा को किस नाम से भी जाना जाता है? विश्वनाथ गुफा। आप याद रखेंगे वशिष्ठ गुफा को विश्वनाथ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये किस पट्टी में पाई जाती है? ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वनाथ गुफा या वशिष्ठ गुफा किस पट्टी में स्थित है? तो इस पट्टी का नाम है हिंदाब पट्टी। ठीक है, हिंदाब पट्टी में ये गुफा स्थित है। अगला है भीम गुफा कहाँ पे है? ये केदारनाथ में है। ठीक है, कोटेश्वर गुफा कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। ब्रह्म गुफा कहाँ पे है? तो केदारनाथ में। उसके बाद आती है भरत गुफा। ठीक है, देखिए भरत गुफा जो पाई जाती है ये लंगासू के पार गिरसा में, जो कहाँ पे है? ये चमोली में। कहाँ पे है? चमोली में। ये आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट पूछ सकता है, या तो लंगासू के पार या गिरसा या चमोली, इन तीनों में से वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। उसके बाद आती है गुच्छू गुफा।
ठीक है। गुच्छ गुफा कहाँ पे है ये, तो ये है लाखा मंडल देहरादून में, ठीक है। गुच्छ गुफा या तो आपको लाखा मंडल मिलेगा या आपको देहरादून मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आती है मातंगा गुफा। मातंगा गुफा ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। या तो मातका गुफा मिलेगा या मातंगा गुफा मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। उसके बाद आती है श्री गुफा। श्री गुफा भी उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। उसके बाद आती है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है। देखिए पाताल रुद्रेश्वर है और एक पाताल भुवनेश्वर है, तो दोनों में अंतर है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो है ये चंपावत में है और पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है ये पिथौरागढ़ में है, तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद आती है शनि उड्यार गुफा, ठीक है, शनि उड्यार गुफा। तो शनि उड्यार गुफा जो है ये बागेश्वर में है। उसके बाद आती है त्र्यंबक गुफा, ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। उसके बाद आती है पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये पिथौरागढ़ में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ और पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये कहाँ पे है, चंपावत में। तो दोनों पॉइंट आपने ये जरूर याद रखने हैं। उसके बाद आती है सुमेरु गुफा। तो सुमेरु गुफा जो है ये पिथौरागढ़ में है। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। उसके बाद आती है स्वेदान गुफा, ये भी पिथौरागढ़ में है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टिम्बर सैंड गुफा, ठीक है, मैंने इसमें ऐड नहीं की है, मैं आपको बता देता हूँ। टिम्बर सैंड गुफा, टिम्बर सैंड गुफा, ठीक है। अमरनाथ जानते हैं, जहाँ पे भोलेनाथ की जो एक बर्फीला शिवलिंग बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक जगह पड़ते हैं नीति। नीति कहाँ पे है, चमोली में। तो यहाँ पे जो है नीति चमोली में जो है एक टिम्बर सैंड गुफा है, ये आप ज़रूर नोट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली गुफा, टिम्बर सैंड गुफा, क्योंकि ये अमरनाथ में जो शिवलिंग है ना बर्फीला, उसी की तरह ये गुफा है। तो गाइज़ आपको उत्तराखंड की गुफाओं से संबंधित कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई भी क्वारी है आपकी, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है गाइज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप रेगुलर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।